हेलो फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सारे टीचिंग एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। हर साल इस टॉपिक से एक ना एक क्वेश्चन आप किसी भी सन का एग्ज़ाम पेपर उठाकर देख लीजिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही। तो आइए हम इसके बारे में कुछ देखते हैं। यह है स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। ठीक है। और ये सिद्धांत किसने दिया? तो ये सिद्धांत बीएफ स्किनर ने दिया। इसकी आप इमेज देख रहे होंगे। तो इस सिद्धांत के प्रतिपादक बीएफ स्किनर है और यह प्रयोग वर्ष 1938 ईस्वी। ये सिद्धांत कब प्रतिपादित हुआ? 1938 ईस्वी में। ठीक है। और बीएफ स्किनर ने अपने प्रयोग में कौन से जीवों का प्रयोग किया? तो चूहे और कबूतर। इन्होंने अपना प्रथम प्रयोग चूहे पर 1930 में तथा कबूतर पर 1943 में किया। ठीक है। आगे देखेंगे कि इस सिद्धांत को क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के अलावा और अन्य उपनाम हैं इसके। तो पहला है आर एस थ्योरी, क्रियात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत, सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत, अभिक्रमित अनुदेशन सिद्धांत, नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत। ठीक है। ये 5 नाम इसके अन्य उपनाम हैं। ये इम्पोर्टेंट है। ये इसे याद रखने के लिए है ये 5 नाम। जैसे क्वेश्चन बन सकता है कि सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया? तो इसका आंसर होगा बीएफ स्किनर ने। ठीक है। अब आगे देखेंगे कि बीएफ स्किनर ने अपने सिद्धांत में क्या बताया। तो इस सिद्धांत के अनुसार यदि किसी अनुक्रिया के करने से सकारात्मक एवं संतोषजनक परिणाम मिलते हैं तो प्राणी वह क्रिया बार बार दोहराते हैं। इस सिद्धांत को हम उनके प्रयोग द्वारा समझेंगे। इन्होंने अपना प्रथम प्रयोग भूखे चूहे पर किया था, तो उसके द्वारा हम समझेंगे सिद्धांत को। इन्होंने अपने प्रयोग में एक बंद बॉक्स लिया, उसमें भूखे चूहे को बंद कर दिया। उस बॉक्स में स्पीकर, लाइट, लीवर ये सब लगा हुआ था। तो भूखा चूहा भोजन प्राप्त करने के लिए इधर उधर उछल कूद करता है, क्योंकि वो भूख से तड़प रहा होता है। तो वो इधर उधर हाथ पैर मारता होता है। तो उसका पंजा लीवर पर पड़ जाता है। ठीक है। तो लीवर पर पड़ने पर उसे भोजन के कुछ टुकड़े प्राप्त हो जाते हैं। यही क्रिया वो बार बार दोहराता है। उसका उछल कूद करते करते उसका पैर लीवर पर पड़ जाता है, जिससे उसे भोजन प्राप्त हो जाता है। तो वो ये समझ जाता है, वो ये कला सीख जाता है कि मेरा पैर लीवर पर पड़ रहा है, इससे मुझे भोजन प्राप्त हो रहा है। ये उसने सीख लिया, इससे उसे भोजन मिल जाता है। ठीक है। यही उन्होंने अपने सिद्धांत में बताया कि यदि किसी अनुक्रिया के करने से सकारात्मक एवं संतोषजनक परिणाम मिलते हैं तो प्राणी वह क्रिया बार बार दोहराता है। जैसे उसने लीवर पर पैर रखा तो उसे भोजन मिल गया, तो वो समझ गया कि मैं ये अपना पंजा लीवर पर रख रहा हूँ, इससे मुझे भोजन प्राप्त हो रहा है। तो वो वह क्रिया बार बार दोहरा रहा है। ठीक है। असफलता या नकारात्मक परिणाम मिलने पर प्राणी वह क्रिया दोहराने से बचता है। जैसे अगर वो लीवर पर पैर रखता है, उसको भोजन प्राप्त नहीं होता, तो वो उस पर पैर रखते ही नहीं, क्योंकि उसे पता चल जाता कि इससे मुझे कुछ नहीं मिल रहा है। तो वो क्रिया करता ही नहीं, जिससे उद्दीपन अनुक्रिया का संबंध कमजोर हो जाता है। आगे देखेंगे हम, इसमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जैसे स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत में फर्स्ट पॉइंट देखेंगे। इस सिद्धांत का प्रतिपादन अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर बीएफ स्किनर के द्वारा 1938 में किया। ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि सन इम्पोर्टेंट है। इसे याद रखना होगा आपको कि सारे जितने भी टॉपिक है इसमें से जो सन होते हैं, जैसे पावेल का पढ़ हो गया, मतलब जो भी साइंटिस्ट का सिद्धांत पढ़ोगे उसमें से सन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसे आपको याद रखना चाहिए। ठीक है। आगे देखेंगे यह सिद्धांत
और इसमें से एक और ये क्वेश्चन बनता है कि ये बीएफ स्कैनर कहाँ के रहने वाले थे, तो अमेरिका। ठीक है, इसका आंसर अमेरिका होगा। फिर आगे देखेंगे, यह सिद्धांत थार्नडाइक के द्वारा प्रतिपादित प्रभाव के नियम पर आधारित है। हमने अभी ये पढ़ा नहीं है, थार्नडाइक के द्वारा प्रतिपादित प्रभाव नियम। मैं अभी आगे आने वाली क्लासेस में इसे समझा दूंगी। तो इस पर आधारित है। ठीक है, आगे देखेंगे, इस सिद्धांत को कार्यात्मक प्रतिबद्धता तथा साधक अनुबंधन एवं नैमित्तिकवाद के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये तीन नाम है इसके, कार्यात्मक प्रतिबद्धता, साधक अनुबंध, नैमित्तिकवाद। ये तीन नाम भी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। आगे देखेंगे, इस सिद्धांत के अंतर्गत स्किनर ने सीखने की व्याख्या दो रूपों में की है, जो इस प्रकार है: प्रतिक्रियात्मक व्यवहार, क्रिया प्रसूत व्यवहार। ये भी इम्पोर्टेंट है, इससे जैसे क्वेश्चन आ सकता है कि स्किनर ने सीखने की व्याख्या किन रूपों में की है, तो इसका आंसर होगा प्रतिक्रियात्मक व्यवहार, क्रिया प्रसूत व्यवहार। ये इम्पोर्टेंट है। आगे देखेंगे, प्रतिक्रियात्मक व्यवहार वह व्यवहार है जो किसी उद्दीपक के नियंत्रण में होता है। प्रतिक्रियात्मक व्यवहार वह है जो किसी उद्दीपक के नियंत्रण में होता है, जबकि क्रिया प्रसूत व्यवहार वह व्यवहार है जो प्राणी की इच्छा पर निर्भर करता है। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। आगे कुछ देखेंगे कि इस स्किनर का मत है कि यदि निर्गमित अनुक्रिया को पर गठित कर दिया जाए तो वह बलवती होकर व्यवहार में परिवर्तन लाती है। इस स्किनर ने चूहे तथा कबूतर पर प्रयोग किए। उन्होंने प्रयोग करने के लिए एक विशेष बॉक्स का प्रयोग किया, जिन्हें क्रिया प्रसूत अनुबंधन कक्षा नाम दिया। ठीक है, आपने ये देखा होगा, ये इमेज में आपने देखा होगा कि ये जो बॉक्स है, इसका इसका नाम क्या रखा, क्रिया प्रसूत कक्षा। ठीक है, और इस बॉक्स को कहते हैं स्किनर बॉक्स। उनके शिष्यों ने इसका नाम स्किनर बॉक्स रखा। ठीक है, ये बॉक्स का एग्जाम में पूछा जा सकता है कभी। जैसे कि स्किनर ने अपने जो प्रयोग में बॉक्स का उपयोग किया था उसका नाम क्या है। ठीक है, तो उसका आंसर ये होगा कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन कक्षा। ठीक है, बस इसमें इतना ही था। आपको बस कुछ कुछ इम्पोर्टेंट जो है वो याद रखना है, जैसे इसमें सन याद रखना है, किस पे प्रयोग किया ये। और बस ज़्यादा नहीं देखना है आपको, बस देखना है कि प्रयोग को एक बार देख लेना है कि कैसे किया स्किनर ने। बस इतना ही है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसे छोड़ना नहीं है। अब हम नेक्स्ट क्लास में कोई दूसरा टॉपिक देखेंगे। आज का बस इतना ही था। थैंक यू।